नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक कलम जितने में खरीदी गई है उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर ₹24 में बेच दी गई। कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य, कलम को खरीदा गया है ना, सीपी x रुपया में खरीदा गया है। लाभ लिया गया है ना, प्रॉफिट परसेंट, कह रहा है जितने में खरीदी गई है उतना ही परसेंट का लाभ लिया गया है। हाँ, इसका एसपी दिया गया है, कहा जा रहा है कि एसपी कितना है, तो एसपी कह रहा है कि 24 रुपया में बेच दिया गया है। ऐसे कहा गया है कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा। अब देखेंगे ना, तो खरीदा गया है एक्स में, लाभ लिया गया है कितना, एक्स प्रतिशत का, तो 100 और प्लस एक्स प्रतिशत का लाभ लिया गया बाई 100, यही तो करेंगे ना। अब मल्टीप्लाई रहेगा, ये मल्टीप्लाई एक्स सीपी, और ये इस तरह से कर लीजिए, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 24 रुपया। एसपी निकालने का तरीका यही होता है ना, सीपी 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 बराबर एसपी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 100 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 x से x में, तो इतना आ जाएगा। 2400 को उठा के इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस रहेगा, और ये आएगा तो माइनस 2400, यही तो आएगा ना। अब 2400 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको माइनस करने पर 100 आ जाए, तो हम जानते हैं 120 अगुणे 20 होगा, यही तो होगा। 120 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जब इतना आ गया ना, तो आप देखिए बी का सिंबल क्या है, प्लस है, तो बी का सिंबल प्लस होने पर ना ये दोनों सिंबल बदल जाता है, यानी कि एक वैल्यू आ गया बड़ा वाला 120 आ गया, और एक वैल्यू आ गया 20, ठीक है। तो बी का यहाँ पे सिंबल बस ध्यान दीजिए क्या है, प्लस है, तो प्लस होने पर ये माइनस में होता है बड़ा वाला, और छोटा वाला प्लस में आता है। तो प्लस में आ गया 20, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे प्रश्न में कहा गया है 5a बराबर 4b बराबर 10c, इस तरह से दिया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे ना, a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, तो a बराबर हमको 1/5 मिल जाएगा। b बराबर हमको क्या मिलेगा, तो b बराबर 1/4 मिल जाएगा, और c बराबर हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो 1/10 मिलेगा यहाँ पे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना, हमसे a रेशियो b रेशियो c पूछ रहा है, तो a रेशियो b रेशियो c पूछ रहा है, हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान समझिए। a का वैल्यू क्या है, 1/5 रेशियो, b का वैल्यू क्या है 1/4, और c का रेशियो क्या है 1/10, यही तो वैल्यू आया है ना। अब 5, 4, 10 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, सब में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको यही करना है, जब भी फ्रैक्शन में आए ना आप एलसीएम ले लीजिए, 20 आएगा, 20 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 10 4 पचे 20, और 10 दूनी 20, ये आ जाएगा आपका 4:5:2, 4:5:2, ऑप्शन नंबर बी। रेशियो का जब भी क्वेश्चन इस तरह से रहे ना, आप सिंपली इस ट्रिक का यूज करके सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया एक पिता अपने पुत्र के 3 गुना उम्र का है। पिता यहां पे लिख लीजिए पिता, यहां पे लिख लीजिए पुत्र, ऐसे है। पिता देख रहे हैं ना, तो 3 गुना है, यानी कि लड़का 1 होगा तो पिता क्या होगा 3 होगा, यही तो कह रहा है। कह रहे 15 वर्ष बाद मात्र 2 गुना उम्र का रह जाएगा, यानी कि पुत्र होगा 1 तो ये 2 गुना मतलब 2 रह जाएगा, ऐसे रेशियो है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसमें कोई अंतर है क्या, सबसे पहले यही तो अंतर देखा जाता है। ये 2 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। इन दोनों को पहले बराबर, तो 2 और 1, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी जो आएगा लिख लेंगे, यहाँ पे 2 दूनी जो 2 एकन्ने 2 लिख लेंगे, इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी अंतर समान आ गया 1 का, और यहाँ पे भी अंतर समान आ गया 1 का। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 15 वर्ष का समय लग रहा है, यानी 1 बराबर 15 वर्ष, यही ना, 1 बराबर 15 वर्ष, 1 यूनिट जो है 15 वर्ष को निरूपित कर रहा है। तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र हम यहाँ पे 1 माने थे, तो 1 बराबर 15 वर्ष है, यानी कि पुत्र की वर्तमान उम्र 15 वर्ष ही है। अगर मैं पिता का पूछता तो इस 15 से 3 में गुणा कर देते, 15 तिया 45,
लेकिन पुत्र का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है ना दोस्तों, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दूना हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कितने वर्षों में दूना हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला यूज कीजिएगा। कितने समय में कह रहा है ना, तो टी बराबर आर गुना, गुना लिख लीजिएगा, गुना -1, कितना गुना है, 2 गुना है, जो भी है, बाई आर मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। बस इस फार्मूला का यूज करके देखिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जरूर इस फार्मूला का यूज करके ऑप्शन बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।